जब हम भारत की इतिहास की बात करते हैं तो कुछ नाम कभी ना भूलने वाले होते हैं। उनमें से एक नाम है सम्राट अशोका। एक ऐसा योद्धा जो एक समय रक्त से राज्य बनाता था लेकिन फिर बन गया शांति और धर्म का प्रचारक। ये कहानी है एक राजा के बदलने की। ये कहानी है सम्राट अशोका की। अशोका का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता थे मौर्य सम्राट बिंदुसार और दादा थे महान चंद्रगुप्ता मौर्य जिसने पूरा भारत जोड़ दिया था। उनकी मां का नाम था सुभद्रंगी जो एक ब्राह्मण कुल से आई थी। अशोका बचपन से ही अलग थे, वीर, बुद्धिमान और अपने विचरण में स्पष्ट, लेकिन राजमहल में उनका उतना सम्मान नहीं होता था क्योंकि उनकी मां मुख्य रानी नहीं थी। बचपन से ही अशोका ने शास्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान लेना शुरू किया। गुरुकुल में पढ़ाई, युद्ध कला, नीति शास्त्र सब में वो माहिर हो गए। वीरता और समझदारी का उनका मेल हाय था जो उन्हें अन्य राजकुमार से अलग बनाता था। अशोक जब जवान हुए तो उन्हें दक्षिण भारत के अवंती प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। वहां उन्होंने प्रजा की सेवा की, कानून व्यवस्था सुधारी और लोगों के दिल जीत लिए। लेकिन समस्या तब आई जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई। राज्य में गद्दी के लिए युद्ध शुरू हो गया। कई राजकुमार एक दूसरे से टकराने लगे। तब अशोक भी आगे आए। कुछ साल के संघर्ष के बाद अशोक ने तख्त पर कब्जा किया। एक कठोर और रक्त से भरा हुआ रास्ता था, लेकिन अब वो मौर्य सम्राट बन चुके थे। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपना साम्राज्य और भी मजबूत बनाया। सड़कों का विकास, पानी की व्यवस्था और बाजारों की सुरक्षा सब पर ध्यान दिया। मौर्य साम्राज्य अब चारों दिशाओं में फैल रहा था। लेकिन अशोक का सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था। ये था कलिंग का युद्ध। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था, आज के ओडिशा के पास। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अशोक ने सेना भेजी और 261 बीसी में कलिंग के खिलाफ युद्ध हुआ। ये युद्ध इतना भयानक था कि खून की नदियां बह गईं। लगभग 1 लाख लोग मारे गए। अशोक ने जीत तो ली, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनका जीवन हिला दिया। लाशें, रोटी हुई महिलाएं, अनाथ बच्चे। एक सम्राट के रूप में अशोक ने सब कुछ देखा और टूट गए। उस दिन के बाद अशोक बदल गए। उन्हें हथियारे छोड़ दिए और अहिंसा का रास्ता चुना। उन्हें गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपनाना चाहिए, धम्म यानी धर्म का मार्ग। अशोक ने कहा, मैंने युद्ध जीता लेकिन अपनी आत्मा हार दी। अब मैं धम्म से विजय प्राप्त करूंगा। यहीं से शुरू होती है एक नई अशोक की कहानी, सम्राट से संत तक का सफर। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन का उपदेश समझा। उन्होंने बौद्ध संघ का समर्थन किया, विहार बनवाया और देश विदेश में ज्ञान फैलाने के लिए लोगों को भेजा। श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान तक अशोक का संदेश पहुंचा। वो कहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करो, दया, करुणा और सत्य में ही शक्ति है। ये था अशोक का असली विजय पथ। अशोक ने अपने संदेश को लोग तक पहुंचने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने धम्म के नियम पत्थर के स्तंभन और शिलालेख पर लिखवा दिए। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और उनका संदेश सरल था, सबके साथ प्रेम करो, सत्य बोलो और जीवन की रक्षा करो। आज भी वो स्तंभ सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़ जैसे स्थल पर मिलते हैं। अशोक ने पहली बार राज्य में लोगों के लिए अस्पताल, सराय, सड़क, कुआं और पेड़ लगवाए। जनता के दुख सुख में वो साथ देते हैं। उन्होंने राज्य में एक व्यवस्था, दयालु और इंसाफ पर आधारित शासन स्थापित किया। उनका केवल एक लक्ष्य था, समृद्धि के साथ शांति भी हो। जनता ने उन्हें प्रियदर्शी कहना शुरू किया, जो सबको प्रेम से देखे। लेकिन हर राजमहल के अंदर होती है कुछ अंधकार भरी कहानियां। अशोक के पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा ने भी धम्म का मार्ग अपनाकर श्रीलंका जाकर ज्ञान फैलाया। पर कुछ और राजकुमारों को अशोक का बदला हुआ रूप पसंद नहीं आया। अंतर्विरोध बढ़ने लगा और ये सम्राट भी एक पिता की तरह अपने रिश्ते संभालते रहे। ये समय था जब अशोक के अंदर एक और युद्ध चल रहा था, मन का युद्ध। अशोक के संदेश ने न केवल भारत बल्कि एशिया के कई देशों को प्रभावित किया। उनके दूत, राजदूत चीन, श्रीलंका, तिब्बत और एशिया के किसी अन्य स्थान पर आ गए। उन्हें बौद्ध शिल्प, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। उनका मकसद था दुनिया में दया और ज्ञान का प्रकाश फैलाना। अशोक, जो पहले शक्ति के लिए जाना गया, अब एक रोशनी बन चुका था। जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक ने बहुत कुछ छोड़ दिया। राज्य की भागदौड़ अपने मंत्रियों और कुल के लोगों को सौंप दी। उनका मन अब आध्यात्मिकता में लग गया।
उन्हें धम्म का पथ लिखवाया और स्वयं एक सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे। पाटलिपुत्र का वो सम्राट अब एक संत जैसा दिखने लगेगा। अशोक ने अपने अंतिम दिन शांति से बिताए और 232 BC में इस संसार को अलविदा कहा।